यहाँ पर भोकाल मचा दिया है और सभी लोग इनका इंटरव्यू करना चाहते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए गए, लेकिन सभी आरोपों के जवाब देने को वो तैयार हो गई हैं। अंजनी तिवारी का जो गंगा जल लेकर 1200 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हुए छतरपुर की सीमा तक कल पहुंची थी, तबीयत खराब होने की वजह से कुछ ब्रेक लिया है, बागेश्वर धाम जाना चाहती हैं और कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत बातें और कई चमत्कारिक बयान अभी तक इनके बारे में जारी हो चुके हैं। हम शिव आरोप लगे हैं आप भगवा वस्त्र पहनती हैं, जो गलत है क्योंकि ये संतों को पहनना चाहिए। आरोप लगे हैं बागेश्वर धाम से आप शादी करना चाहती हैं। आरोप लगे हैं तेल की मार्केटिंग के लिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है। क्या कहना है आपका? सबसे पहला जो मेरे पर आरोप लगा है, मैं भगवा वस्त्र क्यों पहनती हूँ, तो मैं हर उससे पूछना चाहूंगी जो ये कह रहा है मेरे इस वस्त्र पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, क्या ऐसा कहीं लिखा है कि कोई लड़की कोई कन्या ये वस्त्र नहीं पहन सकती, या फिर सिर्फ साधु संत ही इसको पहन सकते हैं, या ये कपड़ा जो वस्त्र है सिर्फ त्याग की परिभाषा देता है, जैसे सभी लोग आम लोग भी भगवा रंग पहनते हैं। इसमें कहाँ किसने लिखा है कि केवल साधु ही इसको पहन सकते हैं? और अगर ये मेरी पसंद है, मेरे भगवान श्री राम जी की ये रंग है, चूंकि अगर मुझे ये रंग पसंद है तो आपको भला इससे क्या आपत्ति हो सकती है? ये मेरी अपनी निजी चॉइस है। सेकंड जो आरोप लग रहा है, मैं बागेश्वर धाम से शादी करने जा रही हूँ, तो मुझे आप प्रूफ दिखाइए मैंने किस चैनल में ऐसा कहा है कि मैं शादी करना चाह रही हूँ। अगर लोग कह रहे हैं कि मैं शादी का नाम इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं पब्लिसिटी चाहती हूँ, सस्ती पब्लिसिटी, और ये सब प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही हूँ, तो अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं जिस दिन से मैंने गंगा कलश उठाई थी उसी समय से मेरे इर्द गिर्द मीडिया घूम रही है। मैंने कहीं किसी को नहीं बुलाया, आप सभी लोग मुझे खुद ढूंढते हुए आते हैं, तो मैं वहीं से बोलते हुए चलते कि हाँ देखो मैं बागेश्वर धाम सरकार से शादी करने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ। मैंने ऐसा किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। मैंने हर जगह ये कहा था कि अगर मेरे मन में ये संकल्प सच में है शादी का, तो बागेश्वर धाम सरकार खुद इसको अपने पर्चे में लिख के देंगे, जो कि अब मैं खुद बताती हूँ पर्चे में ऐसा क्यों लिखा होता जब ये मेरे मन में संकल्प था ही नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो भगवान है। और प्राणनाथ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान है, मैं उनको मानती हूँ और ऑलवेज मानती रहूंगी। वो पर्चे में लिख के दे देते अगर मेरे मन में ऐसा होता, लेकिन अब चूंकि मेरा पर्चा नहीं खुलना है, क्योंकि महाराज वहां पर है ही नहीं, तो मैं खुद इस बात को आपके सामने बता देती हूँ, मेरा ऐसा कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरा जो आरोप लगा है मेरे ऊपर कि मैं तेल की सस्ती पब्लिसिटी के लिए अपने, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा मेरी गाड़ी को लोगों ने शूट किया है, फ्रंट से, बैक से, साइड से, उसमें मार्कंडे तेल का लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो हमारा तेल है ये लोग हम अपने घर में बनाते हैं, हमारा अपना निजी प्रोडक्ट है। 8 दिनों में हम लोग शर्तिया इलाज करते हैं। घुटना, कमर, गठियावात, साइटिका, जोड़ों का दर्द, चाहे कितना भी पुराना दर्द हो, जो व्यक्ति 10 साल से उठ बैठ ना पा रहा हो वो भी उठने बैठने लगता है, ऐसा हमारा मार्कंडेय दर्दनाशक तेल चलता है, जो कि सिर्फ हम लोग ही सप्लाई करते हैं। किसी भी ओपन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती है, अगर ये तो फिर मैं ये ओपन मार्केट में भी तो अपना जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको छोड़ सकते हैं ताकि लोग देख सके। और जो कि हम लोग वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, गौशाला में हम लोग निःशुल्क सेवाएं देते हैं, जो विकलांग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, जो हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम अनाथ हैं, हम वृद्धाश्रम से हैं, हम विकलांग हैं, हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते, उनको हम लोग निःशुल्क सेवाएं देते हैं। तो आप सभी लोग मुझे बताइए, हम लोग अपनी यात्रा से निकल रहे, करीब 1200 किलोमीटर की हमारी ये पूरी यात्रा हुई, हम लोग हर गाँव से, हर शहर से निकल रहे हैं, हजारों लोग हमें देख रहे हैं, तो क्या हम अपनी इस सेवा के बारे में एक एक को रोक के बताएं कि सुनो हम ये प्रचार कर रहे हैं, सुनो देखो हम यहाँ पर ये सब तेल देते हैं, सुनो हम ऐसा सेवा देते हैं, क्या हम एक एक को रोक के बताएंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। जिस तरह का ये पूरा फैलाया जा रहा है रायता कि प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अगर हमें प्रचार करना होता है तो हम नेशनल मीडिया में बैठ के प्रचार करते, देखो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारी सेवा निःशुल्क सेवा होती है, 8 दिन में दर्द जड़ से खत्म होता है, चाहे घुटने का हो, कमर का हो, गठियावात, साइटिका, जोड़ों का दर्द, चाहे कोई भी दर्द हो, हम शर्तिया इलाज करते हैं। मार्कंडेय दर्दनाशक तेल। अगर आप भी वृद्धाश्रम से, अगर आप अनाथ हैं, अगर आप विकलांग हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप असमर्थ हैं जो उसका शुल्क है उसको पे करने में, तो आप भी हमको कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको अपना फोन नंबर इस चैनल के माध्यम से बता देती हूँ, आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाने के लिए। फोन नंबर है 9837833485।
एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, इस मैं कॉन्टेक्ट कमेंट भी कर देता हूँ नंबर, बताइए जी। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपनी निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। 9837833485। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्कंडेय दर्दनाशक तेल। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और दर्दनाशक तेल कि आप ले सकते हैं, मैंने नंबर डाल दिया है। आप ये बताइए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कई लोग कह रहे हैं कि आप विवाह करना चाहती हैं। आज तो स्वयंवर जैसा आरोप लगा दिया गया आपके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक मीडिया प्रभारी है जो स्वरूपा सरस्वती जो है अपने शंकराचार्य जी की मीडिया प्रभारी, उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने लगाया है आरोप। क्या कहना चाहती है इसके बारे में? देखिए, इस तरह के जो भी आरोप लगाए गए हैं, मेरी वर यात्रा है, मेरी कलश यात्रा नहीं है। मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ, मैं दुल्हन बनने जा रही हूँ, मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं देख रही थी कई लोगों ने तो ये भी डाल दिया कि अगर शादी नहीं होगी तो मैं भूख हड़ताल करूंगी और पता नहीं क्या क्या। ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको इसकी बेसिक जो जड़ जहां से निकली मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि हर जगह मीडिया में ये बोल के मुझे ट्रोल किया गया कि मेरी ये जो कलश यात्रा है सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ और मेरा इसमें शादी का संकल्प है। तो मैंने उसके जवाब में एक ही कहा था कि मेरी यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पावन धाम बागेश्वर धाम में जाके समाप्त होगी। वहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज खुद अपने परिचय में लिख के बताएंगे अगर मैं सच में उनसे शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि वो हर किस्से बताते हैं, कौन उनसे शादी करने आया, कौन कौन क्या क्या उनका किस्सा होता है, वो हर बताते हैं, हर कोई किस्सा बताते हैं। तो अगर मेरे मन में सच में अगर शादी का होता, अगर मैं सच में शादी करने जा रही होती तो वो पर्चे में लिख के देते। अब चूंकि वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, मेरा पर्चा नहीं खुल सकता, तो मैं खुद इस बात का खंडन करती हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमने ऐसा गंगा कलश ले लिया और संकल्प लिया खुद अपने मन से शादी करने का, अपने मन से मैं कभी शादी करने चले गए, कभी सोचा है? मैंने अगर अपना जवाब नहीं दिया है, अगर मैंने कहा है कि अपना संकल्प मैं पर्चे में, चूंकि मेरी इच्छा थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरा पर्चा खुद बनाएंगे और उसमें खुद वो खंडन कर देंगे, मेरे ऐसी कोई शादी का संकल्प नहीं था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैं खंडन कर रही हूँ। जब से मैंने अपना मुंह बंद किया था ये बोल के कि आप वेट कीजिए 16 जून का, वो खुद इस पर्चे पे लिखकर बताएंगे, तो लोगों ने तो अलग ही तरीके से ट्रोल कर दिया। स्वयंवर यात्रा, वर यात्रा, दुल्हन बनेंगे, ये वो, मतलब कोई सुनना ही नहीं। जब तक हद हो गई, मतलब कुछ भी बना के मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं और बहुत कम उम्र से आप भजन गायन इत्यादि करती